विविध व्यक्ति परिचय BSSC CGL 3 परीक्षा 2023 पैटर्न पर आधारित। महात्मा गांधी 1869 से 1948। महात्मा गांधी 1869 से 1948। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को भारतीय राज्य गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा वांकानेर रियासतों के दीवाने रहे। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट तथा वांकानेर रियासतों के दीवाने रहे। माता पुतलीबाई विवाह 1881 ईस्वी में कस्तूरबा के साथ हुआ। विवाह 1881 में कस्तूरबा के साथ हुआ। मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला भवन में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 नई दिल्ली के बिरला भवन में। अब देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964। जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। उनका मौलिक पारिवारिक नाम कौल था। विवाह 8 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला के साथ हुआ। 19 नवंबर 1917 को इस दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। विवाह 8 फरवरी 1910 को दिल्ली में कमला के साथ हुआ। 19 नवंबर 1917 को इस दंपति के घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में टैगोर निवास जोड़ा सांको में हुआ। जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के टैगोर निवास जोड़ा सांको में हुआ। वह देवेंद्रनाथ तथा सरला देवी का 14वीं संतान था। उनका विवाह भवतारिणी देवी, जिन्हें बाद में मृणालिनी कहा जाने लगा, के साथ 9 दिसंबर 1883 ईस्वी में हुआ। उनका विवाह भवतारिणी देवी, जिन्हें बाद में मृणालिनी कहा जाने लगा, के साथ 9 दिसंबर 1883 में हुआ। मृत्यु 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में हुआ। मृत्यु 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956। जन्म भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के एक महार परिवार में हुआ था। जन्म भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मऊ के एक महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालाजी अंबेडकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। उनके माता का नाम रामजी मालाजी अंबेडकर तथा माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनके पिता थल सेना से सेवानिवृत्त हो गए तथा सपरिवार मुंबई के सतारा जिले में आ गए। जब वे 2 वर्ष के थे तब उनका पिता थल सेना से सेवानिवृत्त हो गए तथा सपरिवार मुंबई के सतारा जिले में आ गए। अंबेडकर का विवाह 14 वर्ष की आयु में रमाबाई के साथ हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 नई दिल्ली। भगत सिंह 1907 से 1931। जन्म 1907 में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा में हुआ था। जन्म 1907 में पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। 1925 में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। 1925 में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। उन्होंने 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की। उन्होंने 1925 में नौजवान भारत सभा की स्थापना लाहौर में की। सैमन आयोग के विरोध में जुलूस को नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए इन्होंने 18 दिसंबर 1928 को गोली चलाकर सैंडर्स की हत्या कर दी। सैमन
आयोग के विरोध में जुलूस को नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए इन्होंने 18 दिसंबर 1928 को गोली चलाकर सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। 23 मार्च 1931 को लाहौर की केंद्रीय जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर की केंद्रीय जेल में भगत सिंह और सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दे दी गई। जयप्रकाश नारायण 1902 से 1979। जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीताबदियारा गांव में, जो अब उत्तर प्रदेश में है, हुआ था। जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीताबदियारा गांव में, जो अब उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1922 में वे अमेरिका गए तथा ओहियो विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। 1922 में वे अमेरिका गए तथा ओहियो विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। वे मार्क्सवादी दर्शन से विशेष रूप से प्रभावित थे। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पार्टी की स्थापना किया। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को पटना में। कस्तूरबा गांधी 1869 से 1944। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वह पहली महिला थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल जेल में कैद रखा था। राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण वह पहली महिला थी जिसे ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसवाल जेल में कैद रखा था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से योगदान देने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दी गई। उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1944 में पूना जेल में ही उनका देहांत हो गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में विशेष रूप से योगदान देने के फलस्वरूप गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में बंद कर दी गई। उसके ठीक 2 वर्ष बाद 1944 में पूना जेल में ही उनकी देहांत मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस 1889 से 1908। जन्म 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1889 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 1907 में उन्होंने हरदाद में मेल बैग लूटने की सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1907 में उन्होंने हरगद्दा में मेल बैग लूटने में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 1908 में उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर बिहार सेशन जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम से आक्रमण करने की योजना बनाई। किसी तरह उस बम कांड में किंग्सफोर्ड को तो बच गए, पर 2 विदेशी अंग्रेज महिलाओं की जान चली गई। 1908 में उन्होंने अपने साथी प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर बिहार सेशन जज के फर्श के ऊपर बम से आक्रमण करने की योजना बनाई। किसी तरह उस बम कांड में किंग्सफोर्ड तो बच गए, पर 2 विदेशी अंग्रेज महिलाओं की जान चली गई। 19 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 मुजफ्फरपुर में को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। 19 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 यानी मुजफ्फरपुर में को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर लटका दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915। जन्म 1866 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में पैदा हुए थे। जन्म 1866 में महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले में पैदा हुए थे। वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। वह व्यक्ति जिसे महात्मा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में स्वीकार किया वह गोपाल कृष्ण गोखले थे। न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे के साथ संपर्क में आए, जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं की समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। न्यायाधीश महादेव गोविंद रानाडे के साथ संपर्क में आए, जिन्होंने गोखले को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को समर्पित कर देने के लिए प्रेरित किया। मृत्यु 19 फरवरी 1915 बम्बई। मृत्यु 19 फरवरी 1915 बम्बई।
चंद्रशेखर आजाद 1906 से 1931। जन्म अलीराजपुर जिले के भावाड़ा गांव में हुआ था। जन्म अलीराजपुर जिले के भाववाड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने 1925 में काकोरी षड्यंत्र में विशेष रूप से भाग लिया था। उन्होंने 1925 में काकोरी षड्यंत्र में विशेष रूप से भाग लिया था। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस के साथ अकेले लड़ते हुए जब इनकी पिस्तौल की सारी गोलियां समाप्त हो गई तो अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से 27 फरवरी 1931 की आत्महत्या कर लिया। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में पुलिस के साथ अकेले लड़ते हुए जब इनकी पिस्तौल की सारी गोलियां समाप्त हो गई तो अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से 27 फरवरी 1931 को आत्महत्या कर ली। दयाराम सरस्वती 1824 से 1883। जन्म 1824 में गुजरात प्रांत के टंकारा मोड़वी नामक स्थान पर हुआ। जन्म 1824 में गुजरात प्रांत के टंकारा मोड़वी नामक स्थान पर हुआ। बचपन का नाम मूलशंकर था। उन्होंने स्वामी विरजानंद के संरक्षण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963। जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार प्रांत के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार प्रांत के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना की। उन्होंने बंगाल विभाजन के विद्रोह में बिहारी विद्यार्थी सभा की स्थापना की। मृत्यु 28 फरवरी 1963 पटना। राम प्रसाद बिस्मिल 1897 से 1927। जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में उनका महान योगदान था। 9 अगस्त 1925 के काकोरी ट्रेन डकैती में उनका महान योगदान था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी भी दे दी गई। जिनके परिणाम स्वरूप उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी भी दे दी गई। रास बिहारी बोस 1886 से 1945। जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के पेराल विघाटी नामक स्थान में हुआ था। जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल के पेराल विघाटी नामक स्थान में हुआ था। इन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली की चांदनी चौक पर बम फेंकने आक्रमण किया। इन्होंने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के ऊपर 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली की चांदनी चौक पर बम फेंककर आक्रमण किया। 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस का 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में निधन हो गया। बोस का 21 जनवरी 1945 में टोक्यो में निधन हो गया। लाला हरदयाल 1884 से 1939। जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के वह पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित किए गदर पार्टी के वह पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनका देहांत 4 मार्च 1939 को पेंसिल्वानिया यूएसए में हुआ। उनका देहांत 4 मार्च 1939 को पेंसिल्वानिया यूएस में हुआ। लाला लाजपत राय 1865 से 1928। जन्म 28 जनवरी 1865 में लुधियाना में हुआ। जन्म 28 जनवरी 1865 में लुधियाना में हुआ। पूरा देश उन्हें शेर ए पंजाब पंजाबी केसरी के नाम से जानता है। पूरा देश उन्हें शेर ए पंजाब पंजाबी केसरी के नाम से जानता है। मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर। मृत्यु 17 नवंबर 1928 लाहौर। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920। जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तिलक को 1897 में 18 महीने के लिए
तथा पुनः 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उन्होंने पूरा ध्यान भागवत गीता पर टीका स्वरूप अपने चिंतन व विचारों को लिखने में लगाया था। विश्व चर्चित पुस्तक गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में रहने के दौरान लिखे। तिलक को 1897 में 18 महीने के लिए तथा पुनः 1908 में 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया था। इस दौरान उन्होंने पूरा ध्यान भागवत गीता पर टीका स्वरूप अपने चिंतन व विचारों को लिखने में लगाया तथा विश्व चर्चित पुस्तक गीता रहस्य उन्होंने मांडले जेल में रहने के दौरान लिखे। मृत्यु 1 अगस्त 1920 मुंबई। मृत्यु 1 अगस्त 1920 मुंबई। वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950। जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड में एक कृषक झावर भाई पटेल के घर में हुआ था। जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नादियाड में एक कृषक झावर भाई पटेल के घर में हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। मृत्यु 15 दिसंबर 1950 ईस्वी। सच्चिदानंद सिन्हा 1871 से 1950। जन्म 1871 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। जन्म 1871 में बिहार के आरा जिले में हुआ था। 1946 में वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। 1946 में वह भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय के प्रकाशक तथा हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे। वह भारतीय राष्ट्र के प्रकाश तथा हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे। मृत्यु 9 मार्च 1950 पटना में। मृत्यु 9 मार्च 1950 पटना में। सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945। जन्म वह उड़ीसा के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। वह उड़ीसा के कटक जिले में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा कलकत्ता व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। उन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता व कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। 1943 में उन्हें आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से किया था। 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का अध्यक्ष बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में कैप्टन मोहन सिंह तथा रास बिहारी बोस ने संयुक्त रूप से किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1889 से 1950। जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ग्राम्य भूमिहार ब्राह्मण परिवार में 1889 में हुआ था। जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ग्राम्य भूमिहार ब्राह्मण परिवार में 1889 में हुआ था। उन्होंने पटना के नज़दीक बिहार में सीताश्रम की स्थापना की तथा 1929 में वे बिहार किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। उन्होंने पटना के नज़दीक बिहार में सीताश्रम की स्थापना की तथा 1929 में वे बिहार किसान सभा के अध्यक्ष चुने गए तथा बाद में वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष मनोनीत किए गए। मृत्यु 26 जून 1950 पटना में। मृत्यु 26 जून 1950 पटना में। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। जन्म नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। जन्म नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। खेतरी राजस्थान के महाराजा श्री अजीत सिंह के सुझाव अनुसार नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखना स्वीकार किया। खेतरी राजस्थान के महाराजा श्री अजीत सिंह के सुझाव अनुसार नरेंद्र नाथ ने अपना नाम विवेकानंद रखना स्वीकार किया। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। मृत्यु 4 जुलाई 1902 बेरुल मठ हावड़ा। मृत्यु 4 जुलाई 1902 बेरुल मठ हावड़ा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम 1931 से 2015। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। इसकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जयंती को राष्ट्रीय नवाचार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में। मृत्यु 27 जुलाई 2015 शिलांग मेघालय में। अटल बिहारी वाजपेयी 1924 से 2018। जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर अब मध्य प्रदेश का हिस्सा में हुआ था। जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर अब मध्य प्रदेश का हिस्सा में हुआ था। उन्होंने 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। मृत्यु 16 अगस्त 2018 नई दिल्ली। मृत्यु 16 अगस्त 2018